दोस्तों जोहार। रांची के राजभवन के सामने से मैं अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं और अभी देख रहे हैं जैसे झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के सामने छात्रों के द्वारा एक महा आंदोलन किया जा रहा है और यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज ये जो छात्र है झारखंड के, ये बहुत उद्वेलित है और बहुत आक्रोशित है। कारण क्या है ये लोग खुद बताएंगे। आज आप लोग यहाँ धरना पे सड़क पर है राजभवन के सामने। आज क्या कारण क्या है कि आप लोग यहाँ पर सड़क पर आज खड़े हैं? ये जो तात्कालिक कारण है इसका नगर पालिका का जो धांधली हुआ, नगर पालिका परीक्षा में कुछ ही दिन पहले जो धांधली हुआ है, हुआ बहुत सारा जगह में सेटिंग गेटिंग, मतलब ये पेपर लीक सब प्रकरण का पकड़ाया गया है, जिसके चलते छात्र उद्वेलित हो रहे हैं ताकि आगे का परीक्षा को मतलब दोष मुक्त किया जाए। अगर आदमी मेहनत करते जाएगा और कुछ उसका नतीजा नहीं मिलेगा, सब बाहरियों को बेचा जाएगा। इसीलिए शायद निर्मल महतो ने कहा था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, बन सके तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार न जाए, मेरा खून का हिसाब रखना। तो उनका खून का अगर हिसाब अगर हम लोग रखना चाहते हैं तो इस तरह से आंदोलन करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि अब जांचना नहीं रन होगा, अब जांचना नहीं रन होगा, जीवन जाए या फिर मरण होगा। सुन लो दुर्योधन, अब जो जैसा होगा पहले कभी न जैसा होगा। तो ये आप लोग के साथ प्रत्येक वर्ष हमेशा जो है इसी तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है छात्रों के साथ में। तो छात्र आखिर कब तक आप लोग सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे? देखिए, छात्र का सामने और कोई ऑप्शन नहीं है। छात्र पढ़ाई लिखाई करता है, बहुत सारा मेहनत करके यहाँ पर रहता है, बहुत कष्ट करके, गार्जियन अभिभावक उसको कष्ट करके बहुत सारा कुछ देता है, लेकिन उसके बदले में उसे कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर बस की सेटिंग गेटिंग सब बाहरी को बेचा जा रहा है। तो इसीलिए एक साथ है आंदोलन का ही साथ हम लोग को लेना पड़ रहा है और कोई हम लोग का विकल्प ही नहीं है। इसीलिए इतना छात्र अभी जुड़े हुए हैं। शायद आगे का सरकार के पास तक अगर हमारा संवाद जाए और कोई मतलब उचित कार्रवाई हो तो शायद हमें अच्छा कुछ नतीजा मिले और हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। जय झारखंड, जोहार झारखंड। चलिए, बहुत बहुत। तो अभी आपने देखा कि ये जो है झारखंड के युवा आज काफ़ी उद्वेलित हैं और यहाँ राजभवन के सामने रांची में ये अब काफ़ी संख्या में अपने जो छात्रों की संख्या यहाँ मतलब एक भीड़ जमी हुई है छात्रों में और ये काफ़ी आक्रोशित है और झारखंड सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं कि ये हमेशा प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक परीक्षाओं में इनके साथ धोखा दिया जाता है। आगे सरकार क्या करती है छात्रों के साथ में ये हम हमेशा आपको बताते रहेंगे। जोहार झारखंड। और हमारे साथ में झारखंड के और युवा हैं। तो अच्छा, एक बात बताइए, आने वाले दिनों में अगर सरकार आप लोगों की बातें नहीं सुनती है, प्रत्येक दिन मैं सुन रहा हूँ कि कभी बालू घोटाला, कभी जो है पत्थर घोटाला, कोयला घोटाला, कंपनी घोटाला, बहुत सारा हो रहा है। अब तो छात्रों के साथ भी, जो एक छात्र अपना भविष्य बनाने के लिए निकले हैं, उनके साथ भी घोटाला हो रहा है, छात्र घोटाला भी हो रहा है। ये आखिर झारखंड का ये नियति बन गई है। आप लोग कब तक इस तरह से सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे, सरकार को चेतते रहेंगे? सरकार तो आप लोग की बात सुन नहीं रही है। तो आने वाले दिनों में सरकार अगर नहीं सुनती है, वो तो अपना समय काट के चले जाएगी और फिर विधायक और सांसद पेंशन लेते रहेंगे। आप लोग की बातों को नहीं सुना जाएगा छात्रों को। तो आप लोग कब तक ऐसा करते रहेंगे और आने वाले दिनों में परीक्षाओं को सही पूर्वक हो, इसके लिए क्या करेंगे आप लोग? देखिए, छात्र जो होता है ना, छात्र देश का भविष्य होता है, राज्य का भविष्य होता है। जिसको इसीलिए 14 साल तक फ्री जो एजुकेशन होता है वो देने का बात है, फ्री एजुकेशन देने की बात है, ताकि रीढ़ की मजबूत जो होती है, देश का जो अर्थव्यवस्था, जो भविष्य में जो देश को मजबूत करने वाले होते हैं, वो कोई एक छात्र ही होते, बड़े होकर के वही हो गए। हम लोग का झारखंड में दयनीय स्थिति है छात्रों के साथ। एक तो सालों साल तक जो बच्चे लोग तैयारी करते हैं उसके लिए वैकेंसी नहीं आती है। अगर वैकेंसी आती है तो यहाँ पे जो एक एजेंसी है झारखंड सरकार का JSSC, तो उसके द्वारा
उसमें जो तरह तरह मतलब जो लोग हैं वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, पता नहीं किस तरह के लोग रखे हुए हैं झारखंड सरकार, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है। एक एग्ज़ाम किसी तरह अगर आता है तो उस पर तरह तरह की धांधली होती है, या तो क्वेश्चन लीक हो जाता है, पेपर लीक होता है। मेन बात यह होता है कि वो भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। मजबूरन छात्र क्या करता है, सड़क में फिर आंदोलन करता है। आज का हम लोग जो यहाँ पे मुराबादी से राजभवन तक शांतिपूर्वक पैदल मार्च रखा गया था, उसमें ये मांग है कि झारखंड में जो भी एग्ज़ाम वर्तमान में लैब असिस्टेंट हो या नगर पालिका हो या आने वाला पीजीटी का जो रिजल्ट आने वाला है, उसमें बड़ा सेटिंग हुआ है, कॉल रिकॉर्डिंग भी आउट हुआ है। इन सब चीज़ों को लेकर के जेएसएससी के ऊपर सीबीआई के द्वारा जांच होना चाहिए। इस मांग को लेकर के पूरे झारखंड के छात्र आज राजभवन के समक्ष यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इसमें भी अगर सीबीआई जांच नहीं कराती है तो झारखंड के छात्र फिर काबू में नहीं रहेगा। अभी शांतिपूर्वक हो रहा है, कहीं ना कहीं ये उग्र रूप देखने को मिलेगा। और क्या कह सकते हैं, बोलिए। जेएमएम की झारखंड की सरकार जल जंगल जमीन की सरकार अपने आप को कहती है, और आज युवा झारखंड के युवाओं को, गरीब किसान के बच्चों को आज सड़कों पर ला कर रख दिया है जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की सरकार और आरजेडी की जो संगठित सरकार है। सरकार जो यहाँ कहती है कि हम युवाओं को बहुत रोज़गार दे रहे हैं, बहुत सारा मंच बना करके लाखों रुपया खर्चा करके दे रही है नौकरी, तो वो किसको दे रही है? क्या झारखंड के लोगों को नहीं दे रही है? आप लोग यहाँ सड़क पर हैं। झारखंड की जनता को एक भी नौकरी नहीं दिया गया है, क्योंकि झारखंड के एक तो 60-40 के विरोधी में इसमें नौकरी वैकेंसी निकाला। वैकेंसी निकालने के बाद जो वैकेंसी निकाला गया है उसको सब बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? हम लोग जेएसएससी लैब असिस्टेंट हुआ, नगर पालिका हुआ, हर चीज़ में धांधली कर रहा है। धांधली करने का क्या उद्देश्य है उसका? कि पॉकेट भरना है। इसी के लिए सरकार आया था। जेएसएससी एग्ज़ाम निकाला, लैब असिस्टेंट, उसका रिस्पांस की नहीं दिया। आंसर की देना चाहिए ना। ठीक है, हम लोग अगर पढ़ने नहीं जानते हैं तो आंसर की तो देना चाहिए ना, कि हम लोग का कितना मार्क आया है ये भी तो पता लगना चाहिए कि हम लोग कितना काबिल है कि नहीं है। ऐसे ही बता दिया कि हम लोग काबिल नहीं है, क्योंकि नंबर नहीं बताया गया। आज जो लोग का सिलेक्शन किया गया है वो लोग काबिल है। कैसे काबिल है? वो लोग का नंबर दिखाइए और हम लोग का भी नंबर दिखाइए। इसीलिए आज राजभवन में राज्यपाल के पास हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं, ताकि हम लोग का बात को राज्यपाल महोदय क्या करे, इसको एक्सेप्ट करे और बताइए, और सीबीआई जांच किया जाए इस जेएसएससी लैब असिस्टेंट, नगर पालिका जिसमें धांधली हुआ है। आज 5 जगह में धांधली का ये बताया गया है कि धांधली का जो सुराग मिला है, ये हो सकता है कि जेएसएससी लैब असिस्टेंट में भी हुआ हो। फिर भी तो ये दिखाना चाहिए कि मार्क क्या होगा। जेएसएससी वाला खुद एक्सेप्ट किया है कि यहाँ पर जो है कि जो पहले सील रहता है छात्रों के सामने परीक्षा हॉल में खोला जाता है। इसलिए इस बार हम लोग ये नहीं खाली ये तो पैदल मार्च हो रहा है, इस बार सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि हम लोग एक घर में जैसे एक लड़का को हम लोग करते हैं, उसको सपोर्ट में रहते हैं, तो इसी तरह हम लोग जेएमएम का भी सपोर्ट में रहे थे कि ये क्षेत्रीय पार्टी है, ये हमारे विकास को ध्यान देगा, घर के आदमी को ही नौकरी देगा। लेकिन आज ये भी नहीं किया है, इसलिए इस बार हम लोग इसको भी उखाड़ फेंकेंगे अगर हम लोग का बात नहीं माना तो। क्योंकि आप एग्जाम लीजिए, वो हम लोग का मंजूरी है। एग्जाम में हम लोग काबिल है कि नहीं उसको पारदर्शी कीजिए, और नहीं तो हम लोग इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। तो आप क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि देखिए यहाँ पे सारे छात्र का आप तो बानी सुन रहे हैं, नारा सुन रहे हैं। जेएसएससी चोर है, वर्तमान सरकार चोर है, जब सरकार में हेमंत सोरेन जी है तो वो भी चोर है, खुल के बोल रहे हैं सब। तो आपने देखा कि झारखंड के छात्र युवा बहुत ही उद्वेलित है और ये कहते हैं कि अगर अभी कोई बात हमारी नहीं सुनी गई, हमारी नहीं मानी गई, तो इससे भी बड़ा आंदोलन और आगे आने वाले दिनों में किया जाएगा। झारखंड राजभवन से रांची, अब तक न्यूज, सच आपके सामने, जोहार झारखंड।